हो गए। चलो भाई, गुड आफ्टरनून, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का करियर विल पर। और बताओ कैसी चल रही है तैयारी, कैसे हो तुम? शिकायतें विकायतें शुरू कर दो, फटाफट फटाफट बोल दो बेटे, एकदम लिख डालो कमेंट में। बर्बाद हो गए सर, बहुत ही गंदा पढ़ाते हो, लिख दो तुम। हैं, ये ना, ये माथे में पड़ जाएगा तुम्हारे, फेंक के। शुरू करें? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो, मेंसुरेशन की आज आखिरी क्लास है। इस क्लास को हम यहीं पर, अब बस बहुत पढ़ लिया अपन ने यार, 6-7 क्लास हो गई, अब तो सवाल इसके बाहर तो जाने से रहा। मेंसुरेशन अब पढ़ेंगे अपन आज 3D के सवाल, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? सब कुछ पढ़ लिया। क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपन ने वो सब भी पढ़ लिया है, ट्रपेजियम और ये सब सारा का सारा, है ना। चलो, एक सवाल और लिखो। एक क्वाड्रिलेटरल पे सवाल आया था 2019 दिसंबर के पेपर में आया था शायद। देखो तो, मैं देखते हैं आप में से कितने बच्चे उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 2019 दिसंबर के पेपर में आया था। लिखो सवाल। द एरिया ऑफ अ quadrilateral, the area of a quadrilateral is 227.2 centimeter square and length of the perpendicular from the opposite vertices to a diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of diagonal? What is the length of a diagonal? बहुत अच्छा सवाल था। What is the length of the diagonal? ठीक है, What is the length of the diagonal? ये आपका प्रश्न है, 2019 दिसंबर का प्रश्न है। इस सवाल को आप अच्छे से देखिएगा। अब यहां पे आपको कहीं से ये तो ना लिखा है, आपको तो सिर्फ चतुर्भुज लिख दिया। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए की लंबाई, ये आपका सवाल है 7.2 सेंटीमीटर एंड और 8.8 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई क्या है? कुछ बच्चों ने इसको पहले भी सॉल्व किया होगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या है? मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। लंबाई क्या है? तो विकर्ण की लंबाई क्या है? 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन 26.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 28.4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 30.2 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका
32.6 सेंटीमीटर। अब देखो आप में से कितना बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर पाता है, तो आएगा मजा, वरना तो फिर क्या है। अब आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे इसको, देखो कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को आप देखिए, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ये ऊपर जा रही है, ये इधर जा रही है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही ट्रेपेजियम है, ना कुछ है, ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार भुजाओं की एक बंद आकृति। क्लियर है भाई? तो अगर मैं इसकी एक डायगोनल को देखूं, ये इसकी एक डायगोनल है, हमने कहा कि भाई ये इसकी एक डायगोनल है, ये, अब ये इसकी जो डायगोनल है, मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी और डी, ऐसे मैंने लिख दिया। तो बीडी क्या हो गई? आप बोलोगे सर बीडी डायगोनल हो गई। तो इसकी डायगोनल पे ये जो इसके शीर्ष हैं, उनसे खींचे गए लंब, जैसे ये मैंने माना एक, और यहां से ये जो शीर्षों से खींचे गए परपेंडिकुलर, इनकी बात हो रही है। ये मैंने मान लिया H1, इसको मान लिया H2, और ये BD हमारी डायगोनल हो गई। अगर एरिया आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ, सवाल में क्या लिखा हो क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया क्या होगा? हाफ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, यहां पे लिखा है ना, द लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसिस टू द डायगोनल, ये जो अपोजिट वर्टाइसिस से जो डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, ये क्या है? इनका सम होता है H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल। यहां पे क्या आता है? डायगोनल, विकर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विकर्ण, जो कि तुम इसको बीडी भी लिख सकते थे। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। करो भाई, फॉर्मूला क्या है? 227.2 इज इक्वल टू 1/2, और ये परपेंडिकुलर की 7.2 8.8, 7.2 प्लस 8.8 गुणा डायगोनल, अपन इसकी लंबाई हमें निकालनी। कर दो भाई, 1/2 इंटू ये कितना आ गया भाई? 8 और 8 16, इसको काटा 8 बार गया, 227.2, काट दो भाई 8 से इसको, बस यही आएगा, काट दो। क्लियर है? डन है भाई? कितना आंसर आ रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सब उल्टा सीधा उत्तर बता रहे हैं। इसका आंसर है 28.4, 28.4 बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितनों का आया? 20, मतलब बी ऑप्शन कितनों का आया? वही सही है, बाकी गलत। ओके, 8 से भाग देना है, 227.2 को 8 से भाग दे दो, ठीक है भाई, तो आ जाएगा 28.4, आंसर आ जाएगा 28.4। यही डायगोनल की लंबाई है। ओके, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर सवाल में केवल 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 क्वाड्रिलेटरल लिखा है, तो यह होता है क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला, उसकी एक डायगोनल और डायगोनल पे खींचे गए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को जोड़ देंगे। H1 H2 मैंने इनके परपेंडिकुलर मान लिए, तो दोनों परपेंडिकुलर को जोड़ा, गुणा कर दिया किसका? डायगोनल का, बस, है ना। तो सवाल जो आते हैं ना, वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। चलो भाई, अब अपन क्या करेंगे? 3D के फॉर्मूले लिखेंगे, फटाफट लिख लो भाई। 3D में भी अपन को केवल 3 फिगर के फॉर्मूले देखने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, ना ही पूछा जाता, ना ही आएगा। अब देखो फॉर्मूले क्या है। जैसे एरिया होता है, तो 2 तरह का एरिया होता है। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या इसको लेटरल की जगह कर्व्ड भी लिखा रहता है, एक ही बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है टोटल सरफेस
एरिया, और ये यहां लिखेंगे अपन वॉल्यूम। अगर हम हिंदी में बात करें तो भाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं हिंदी में? आयतन। टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया को बोलेंगे वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं अपन फिगर पे। तो सबसे पहला फिगर देखो, जो कि होता है क्यूब। तो अगर हम बोलेंगे भाई क्यूब के बारे में, ये हो गया आपका क्यूब। ये क्या हो जाएगा? इसको अपन बोलते हैं क्यूब, जिसको कहते हैं घन। तो यहां एक हो गया आपका क्यूबॉइड। सारे बना ही देता हूं मैं। इसको कहते हैं क्यूबॉइड घनाभ। और एक हो गया आपका इसको अपन ने कह दिया सिलेंडर। केवल इन तीनों के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। केवल इन तीनों को पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है भाई, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना। अब अगर अपन आते हैं, यहां पर इनकी सभी साइड बराबर होती हैं, सारी एजेस बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक बराबर। आ रहा है समझ में? यहां पे ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। यहां पे ये दिख रहा है सर्कल है, तो ये सेंटर है। ये यहां से यहां तक क्या होगी? रेडियस। ये यहां से लेके यहां तक ये होगी इसकी हाइट। ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये भी इसकी हाइट होगी। अब आते हैं अपन इसके फॉर्मूले पे। तो भाई लिख लीजिए सबसे पहले एक फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कमरा है, चौकोर कमरा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? फिर समझिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है ये। जैसे ये देखो, ये वाली दीवार, एक जो सामने होगी आपके ये वाली दीवार, एक जो इधर है ये दीवार, और एक आपके पीछे है ये दीवार। इसका मतलब ये जो है हिस्सा, इसे अपन कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब इनको निकालने के डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको अपन समझेंगे कि वॉल्यूम निकालने का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये होता है आपका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ जितने भी उसके बेसिस होंगे। ये लो, बस भाई ये अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इससे भी आप सीख जाओगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप बोलोगे सर एक डिब्बा है जिसका क्या है? बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। हाइट हो गई ए, तो हो गया ए क्यूब, इसलिए निकल के आता है ए क्यूब। मैं सीधे फॉर्मूले लिख देता हूं, 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर 2l प्लस बी इंटू एच 2lb bh hl और l इंटू बी इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच और 2 पाई आर आर प्लस एच। लो भाई, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। रटना ही तुमको है। देखो मैं कितना भी समझा लूं तुम रटोगे। ठीक है। ये कैसे बन रहा है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, ऊपर और नीचे का। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर कमरे का मुझे एरिया निकालने था, लेटरल सरफेस एरिया, तो देखो अगर मान लो लंबाई और चौड़ाई एक बराबर थी,
ए और ए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और पीछे वाला ए स्क्वायर, तो हो गया 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर की छत और नीचे का फ्लोर, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना, यस और नो? एरिया को लिख लो, ढंग से लिख लो, याद कर लो, बसा लो दिमाग में। तो आप कह सकते हो कि सर क्योंकि ये कमरों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी कमरे को प्रदर्शित करता है, ये भी कमरे को प्रदर्शित करता है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया अपन बोल सकते हैं इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? पूरे टोटल को। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ रूम, कमरे का एरिया। ऐसा भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने। डायगोनल और लिख लो, डायगोनल, क्यूब की डायगोनल क्या होती है? √3a, और इसकी क्या होती है? अंडर रूट में l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने सवालों पे। याद रखने होंगे आपको फॉर्मूले। देयर इज नो वे टू फाइंड, कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। एरर एरर एरर, ठीक है भाई, आ ही रहा है, पोर्टल में कुछ गड़बड़ी है। आओ भाई तुम्हारा सवाल खुल जाए फटाफट, फिर अपन अपनी सवालों को जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो लिखो पहला सवाल। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, the volume of 2 cubes are in the ratio, the volume of 2 cubes are in the ratio is 27:1. Then the ratio of their ages is, the ratio of their ages is, ये लो, ये आपसे पूछा जा रहा है। आओ इसको देखते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? बहुत ही सिंपल सा सवाल, आसान सा सवाल। तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? चलो, हमने आपको सिखाया था भाई, आप एक बात बताओ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अगर एजेस हैं, जैसे ये मान लो एजेस 1 एजेस 2, अगर इनका अनुपात x और y है, तो जो एरिया होगा, एरिया 1 एरिया 2, वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, दूसरे का वॉल्यूम 2, तो ये होगा x क्यूब y क्यूब, ठीक है। एजेस को अपन कुछ भी कह सकते हैं, ये एजेस को मतलब मैं साइड कह रहा हूं, एक ही बात है, साइड, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो खत्म, टाटा गया, गुड बाय। वॉल्यूम कितना है भाई? आप बोलोगे 27 और 1, तो भाई ये किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, एजेस का निकल के आ गया 3 और 1, खत्म। अगर मुझसे एरिया का पूछ लिया जाता कि बताओ भाई एरिया का बताना, सरफेस एरिया का, इनके सरफेस एरिया का क्या होगा अनुपात, तो आप बोलते सर इसका अनुपात कर दो 9 और 1, तो सरफेस एरिया का अनुपात होता 9 और 1। अगर आपसे सरफेस एरिया का पूछा जाता तो 9 और 1 होता, लेकिन आपसे पूछा गया उसकी एजेस का, 3 और 1 आंसर होगा, ठीक है। लिखो अगला सवाल। If the volume of a cube, if a volume of a cube are in the ratio, अनुपात में दे रखा है 26:64, आपसे पूछा गया then the
ratio, then the ratio of their total surface area is ratio of their total surface areas is, बताओ। चलो इस बार टोटल सरफेस एरिया, एक घन के आयतनों का अनुपात, एक घन के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? लो भाई पढ़ाओ सवाल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर वॉल्यूम का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है वॉल्यूम का अनुपात? 27 और 64। अगर वॉल्यूम का अनुपात ये है तो उसकी साइड का या एजेस का अनुपात क्या होगा? मुझे बताना जरा। ये किसका क्यूब है? आप बोलोगे सर 3 का। ये किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। तो ये तो निकल के आ गया किसका अनुपात? आप बोलोगे सर उसकी एजेस का। लेकिन यदि उसके एरिया का अनुपात निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर, तो 9 और 16 इस सवाल का उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा? 9 और 16, 9 और 16 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसा सवाल आता है आपके पेपर में तो। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा। अब देखो, जैसे मैंने पेपर 1 में आपको बताया था ना, उस तरह का सवाल पेपर 2 में भी आ जाता है, और ये 2019-2020 में देखे गए सवाल। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्स, एक मिनट, एक क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक क्यूबॉइडल बॉक्स 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर is cut up into exact number of equal cubes, the least possible number of cubes will be। अब इस सवाल को अपन देखते हैं। इसके 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 30। एक घनाभाकार, एक घनाभाकार डिब्बा, एक घनाभाकार डिब्बा जिसकी विमाएं क्या दे रखी हैं? 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है, को बराबर आकार के घनों में काटा गया, बराबर आकार के घनों में काटा गया। तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं बताओ भाई। तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं? या काटे जा सकते हैं? बताओ, न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं या काटे जा सकते हैं? क्या आंसर होगा बोलो। बोलो बताओ। क्या कह रहे हो? टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
कुछ भी एरिया निकालोगे स्क्वायर हो जाएगा उसका। आप एक बात बताओ, सीधी सी बात है, मुझे वॉल्यूम का वॉल्यूम से डिवाइड करना है। आपके सामने क्या दिया है, 6 × 9 × 12। हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, या क्यूबॉइडल बॉक्स ऐसे लिख देता हूं, और इससे डिवाइड होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। सही बात है। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब इसकी एजेस बराबर होंगी, सब सेम आकार के होंगे। तो आप मुझे बताओ भाई, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी कट करे, इसको भी कट करे और इसको भी कट करे। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में वो संख्या है कौन सी, 3। तो इसका मतलब मैंने मान लिया उसकी एज कितनी है, 3 है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 3 × 3 × 3। इससे बड़ा कोई नंबर तो हो नहीं सकता, बताओ मुझे। इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या? मैक्सिमम तो क्या करना है, अगर कोई बोले कि कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम बनाने को तो बहुत तरीके हैं। हम 1 मान लें, 0.5, 0.5, 0.5 मान लें, कितना भी मान लें, मैक्सिमम का तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम तो कितने भी क्यूब कट सकते हैं इसके अंदर से, मैक्सिमम तो इसके अंदर से कितने भी क्यूब कट सकते हैं। आपको समझ में आ रही है ये बात? मैक्सिमम तो इसके अंदर बहुत क्यूब कट सकते हैं, लेकिन आपसे न्यूनतम पूछा है, इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इन तीनों को काटने वाला, 3 है। तो क्या हो गया, 3 × 3 × 3, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, 2 × 3 × 4। इसका मतलब टोटल कितने क्यूब बन सकते हैं, 24। न्यूनतम आपके 24 बन सकते हैं। आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है भाई। चलो आगे बढ़े, अगला लिखो। दिसंबर 2019 सीटेट के पेपर 2 का सवाल है, लिखिए। एक गोडाउन है is in the shape of cuboid। ठीक है, एक गोडाउन है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है, जिसकी लंबाई whose length, breadth and height, whose length, breadth and height, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है भाई, 56 मीटर, 45 मीटर और 10 मीटर है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। हाउ मेनी, यहां लिखा था मैक्सिमम, हाउ मेनी मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्सेस, कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस उस गोडाउन में रखे जा सकते हैं। ईच मेजरिंग, प्रत्येक का कितना मापन है, 2.8 मीटर गुणा 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, वही है, कितने रखे जा सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। ये आपका सवाल है। अब ये सवाल आपके 2019 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर में। ठीक है, चलो बताओ करके। इस सवाल की हिंदी तो समझ में आ रही है ना, 2019 दिसंबर का सवाल है, अपने प्रीवियस ईयर में ओपन करके देखोगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन। सवाल में लिखा है, एक गोडाउन जो घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 56, 45 और 10 मीटर है। एक गोडाउन जो घनाभ के आकार का है, एक गोडाउन जो घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56, 45 और 10 मीटर की है। ठीक है, तो एक घनाभाकार डिब्बा या एक घनाभाकार डिब्बा जिसका प्रत्येक का मापन 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, 70 सेंटीमीटर है, उस गोडाउन में अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं। बस यही पूछ रहा है, कितना स्टोर कर सकते हो।
बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई यार, वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करना है। 56 मीटर, 45 मीटर और 10 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्स ऐसे ही निकलेगा 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, और ये आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो ये कितना होगा 0.7, ये हो गया मीटर। क्लियर है? बस बेटा पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो। इसका मतलब यहां कितने जीरो आ गए? 3 जीरो आ गए। अगर मैं पॉइंट हटा लेता हूं, या मैं अगले स्टेप पे कर देता हूं इसको। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। चलो 560 लिख दूं, 450 लिख दूं और यहां 100 लिख दूं। नीचे से पॉइंट हटा देता हूं, 28, 25 और 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, 25 से काटा इसको 4 बार गया, 28 से काटा इसको, ये कितनी बार गया? 28 दूनी 20 गया। यह 7 है। 56, 45 और 10 मीटर। सात से कैसे कटेगा? 7 से कैसे काटोगे? 51 है। मुझे वही कुछ लग रहा है भाई। टू 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, 70 सेंटीमीटर, 56 मीटर, 45 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन तो थे 2400, 3600, 4800, 5400। ऑप्शन थे आपके 2400, 3600, 4800 और 5400। ये ऑप्शन है आपके। हमने इनको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। मुझे वही लग रहा है 45 नहीं होगा यार, 45 तो 7 से कटेगा ही नहीं, 42 होगा। हो सकता है सवाल में ना 42 होगा। वही मुझे लग रहा है, मिस्टेक मेरे को सवाल में लग रही है। यहां 45 नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए 42, वरना तो संख्या 7 से कटेगी कैसे? 42 होगा। आप एक बार चेक कर लेना, आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर होगा ना, तो उसमें चेक कर लेना। यहां पे ना 42 होगा, 42, 42। तो फिर 7 से कट जाएगा, फिर हम 7 से संख्या को काट सकते हैं, क्योंकि 45 होगा तो नहीं कटेगा। फिर आप काट दोगे 7 6 42, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 गुणा 4, तो आपका आंसर आएगा 4800, है ना? केवल डेटा का मिस्टेक हो सकता है, यहां पे 45 की जगह 42 लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, चेक कर लेना, कोई नहीं। बच्चा पूछ रहा है 0.7 मीटर कैसे लिख दिया तुमने? अरे यार, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर। 0.70, यही था ना? यही था ना, क्या था? हाँ, 70 सेंटीमीटर था। तो 70 सेंटीमीटर को जरा मीटर में कन्वर्ट करो। 70/100, एक जीरो से जीरो कट गया, 0.7 मीटर ही तो आएगा। ठीक है, अब ये भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको। जब लिखा दिया तो फिर भी दिक्कत है। चलिए लिखिए अगला सवाल। हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, each of side 3 centimeter can be cut from a cube
फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। लो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? बताओ भाई। लो, इससे ज्यादा आसान सवाल कोई होगा नहीं, इससे ज्यादा कोई आसान सवाल नहीं होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को करो। बहुत सिंपल, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। लो, आपको पता है वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तभी आता है नंबर ऑफ। तो टोटल वॉल्यूम क्या है? 15 सेंटीमीटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 15 गुना 15 गुना 15। ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है। 3 गुना 3 गुना 3। आंसर क्या आ गया बताओ? 125। बहुत ही बढ़िया। 125 क्यूब्स को काटा जा सकता है। सवाल के नाम पे कलंक है क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है। लिखो अगला सवाल। ए क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर इज cut into cubes each of edges of 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉल क्यूब्स to that of the large cube is equal to। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये आपके टेट में तो नहीं आया है ना, लेकिन ये ऐसा सवाल केवीएस में आया हुआ था। अच्छा सवाल है, करिए इसको। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है तो छोटे घन का बड़े घन के बीच संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? लो भाई, करो सवाल को सॉल्व। हम देखना चाहेंगे आपका उत्तर क्या आया। बताओ। 1:25। बहुत ही बढ़िया। सीधी बात है, एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है। एक की एज कितनी है? 5। तो मैं बोलता हूं भाई, साइड को अगर देखेंगे, एक की साइड है और दूसरी की साइड है, तो साइड का अनुपात आ रहा है, बड़े वाले का आ गया 5। अब आपसे रेशियो किसका पूछा गया है? स्मॉल वाले का पहले पूछा गया है, बाद में बड़े वाले का पूछा गया है। तो हम एक काम करते हैं, स्मॉल वाले को पहले लिख देते हैं। तो साइड का रेशियो कितना हो गया? 1 और इसका हो गया 5। ये क्या है? उसकी एजेस का रेशियो है, जो उसकी विमाएं हैं। और अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे संपूर्ण पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, लेटरल सरफेस एरिया, सीधी बात है, इनका स्क्वायर हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 1:25। ये रहा आपका सवाल।
ठीक है, बस आप ये देख लेना कि आपसे किससे कंपैरिजन किया हुआ है। स्मॉल वाले को पहले लिखोगे और फिर लार्ज वाले को लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन में 25:1, 1:25 इस तरह से देके कंफ्यूज करेंगे आपको। तो कई बच्चे ये ठोक के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें पहला लार्ज है फिर स्मॉल है। डन है ना भाई? तो आपका आंसर होगा स्मॉल और लार्ज, ये वाला 1:25 आंसर होगा, 25:1 गलत होगा। ठीक है, तो बस ये देखना होगा कि भाई अनुपात भी किससे करना है। ये लिखा है ना, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब में से किसी एक क्यूब का उसके टोटल सरफेस एरिया का किसके साथ, बड़े वाले क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, चलो। जनवरी 2021 में आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दिया गया, व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। ये आपसे सवाल पूछा गया, बताइए। जनवरी 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ भाई, बताओ। सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, सवाल में दे रखा है 2197। तो बात तो ये है कि पहले तो पता चले कि ये किसका क्यूब है, बोलो। किसका है? 11 का क्यूब क्या होता है भाई? 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। और 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। ये याद होने चाहिए भैया। ये 13 का क्यूब है, तो साइड निकल के आ गई इसकी एज 13। बस भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। बस ये निकाल लो, 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169, मल्टीप्लाई कर दो, 4 का आंसर आ गया। 9 चौक 36 की 6 हासिल आई 3, 16 चौक 64, 64 और 3 67, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का उत्तर है। चलो बढ़े आगे, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दिया है सवाल में 194 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ, अगर उसकी लंबाई दे रखी है 8 मीटर और उसकी चौड़ाई ब्रेथ वो आपको दे रखी है 6 मीटर, इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो उसका आयतन क्या है? आइए सवाल को देखिए। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि
उसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, और चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन क्या है? करो भाई, सवाल को सॉल्व करो। हमारे पास फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर हमारे पास फॉर्मूले हैं तो हम हर सवाल का उत्तर बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। किसका? आपका इसका क्यूबॉइड का। ये आपको दे रखा है 194। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको पता है लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू भी पता है। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 गुना 6 यहां पे हो गया। मैं ऐसे लिख देता हूं, चौड़ाई कितनी है 6, 6H, लंबाई कितनी है 8, 8H। ठीक है भाई, दो यहां पे। स्टेप बाय स्टेप और कैसे लिखें भाई, इससे ज्यादा कैसे लिखें? ठीक है भाई, 2 से काट दिया इसको। कितनी बार गया ये? 8 बार गया। 8 बार नहीं गया, 9 बार गया। 9 दूनी 18, 97। और 48 को इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 14H इजिकल टू ये आपके सामने आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ। बेसिक से करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आपके सामने ऑप्शंस होते तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो अगर आपके सामने 4 ऑप्शन होते तो आपको पता है लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6। तो इसका मतलब 8 और 6 का मल्टीपल तो होगा ही, इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या ही आपका आंसर होगी। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करोगे तो दिस इज द वे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यही तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। क्लियर है? ठीक है भाई। अगर 97 में 17 में से 8 गए 9, 8 में से 4 गया 4, 49, 14H, H इजिकल टू आ गया 7/2। तो आपकी हाइट आ गई 7/2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी इसमें यूनिट दे रखा है मीटर। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, इससे काटा 3, बस हो गया। 8 × 24 गुणा 7, यही आपके सवाल का उत्तर है। 168 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर के मीटर, मीटर क्यूब, यही आ गया 168 मीटर क्यूब। ये लो भाई, ये है आपका वॉल्यूम। डन है, आगे बढ़े। ठीक है, लिखो। दो 2023 का सवाल है सीटेट का। द एरिया ऑफ 3 consecutive faces of a cuboid are 12 centimeter square, 20 centimeter square and 15 centimeter square. Then the volume of the cuboid is। देखो भाई इस सवाल को, ये सवाल आपकी जनवरी में आया हुआ था, 2023 जनवरी। एक घनाभ के 3 क्रमागत आयामों या फलकों, आयामों का क्षेत्रफल ये दे रखा है सवाल में। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये लो भाई। तो घनाभ का आयतन क्या होगा या क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या है? ये लो भाई, देखो इस सवाल को। ये रहा आपके सामने सवाल। इस सवाल को हम देखते हैं, समझते हैं। घनाभ होता क्या है? ये रहा भाई आपका क्यूब।
ये रहा आपका क्यूब घनाभ। अब आपको क्या कहा है, आपको कह दिया कि इसका एक एरिया है, जैसे मान लो इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 12 है, या इसका एरिया 15 है, इसका एरिया 12 है, ऐसे मान लो। यही बोला है कि उसके जो कॉन्जिक्यूटिव फलक हैं उसका एरिया आपको दे रखा है। क्लियर है? अब आप इसको देखोगे, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, ये हो गया एल, ये हो गया एच, ये है बी, ये है एच, ये है बी, ये है एल। तो आप बोलोगे यहां हो रहा है एल इंटू बी, 12 में हो रहा है बी इंटू एच, और 15 में हो रहा है एल इंटू एच। हाँ या ना? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके फैक्टर देख लो। आप बोलोगे सर 20 का फैक्टर होता है 4 गुना 5, 12 का फैक्टर होता है 4 गुना 3, 15 का फैक्टर होता है 3 गुना 5। तो देखो यहां भी एच आ रहा है और यहां भी एच आ रहा है, एल और बी अलग अलग है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? 3। तो आपने मान लिया हाइट, मान ली हमने 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? बी इधर भी है, बी इधर भी है। तो देखो 4 5 4 3, तो बी कॉमन आ गया, तो बी मान लिया 4, तो लंबाई हो जाएगी 5। सीधी बात है, डन है। तो बस एल इंटू बी इंटू एच क्या हो गया? 4 गुना 3 गुना 5, ऐसे कर लो, 60 आंसर आ गया। 60 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। बट इसमें क्या है, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, थोड़ा फंस सकता है। दूसरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो आप बात समझिए। जब आपको फेसेस का एरिया दे रखा होगा तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम निकालने का तरीका है अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ एरियाज ऑफ फेसेस। ये लो भाई, इनका प्रोडक्ट कर दो। जैसे अंडर रूट के अंदर एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। अब तुम्हें पता चल गया एल इंटू बी इंटू एच, इसका क्या है, स्क्वायर हो गया। और ऊपर अगर मैं अंडर रूट ला दूं इसके, तो वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा क्या? आप बोलोगे एल इंटू बी इंटू एच। इसीलिए एक तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो अंडर रूट के अंदर आपको क्या लिखना था? बस सिंपल वही 20 गुना 12 गुना 15। बस इसमें 3 बाहर आ जाता, 4 बाहर आ जाता, 5 बाहर आ जाता, आंसर आता 60 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया है वो इसकी यूनिट हो गई। डन है, क्लियर है। तो फॉर्मूला भी आपके सामने, अगर आपको फेसेस का एरिया दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं अपनी तरफ से समझ के कि भाई एल इंटू बी कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इस उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। ये रहा आपके सामने सवाल। पहले तो सवाल को हिंदी में लिखिए। एक वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही बढ़िया भाई। तो बेलन का आयतन क्या है?
सारा खेल फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सवाल तुमसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा। और कोई तरीका थोड़ा ना है। पहला ऑप्शन 138.6, दूसरा ऑप्शन 141.3, तीसरा ऑप्शन 125.6 और चौथा ऑप्शन है 113.04। लो भाई, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हें सॉल्व करिए। इनसे देखिए क्या होगा सवाल का उत्तर। ये रहा आपके सामने सवाल। अब इस सवाल को तुम देखो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh। ये दे रखा है 94.2। बताओ भाई कहां दिक्कत है? पाई की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। पाई की जगह आप वैल्यू, क्योंकि पाई का अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7, तो हम 22/7 रख देते हैं पाई की जगह सॉल्व करने के लिए। ठीक है। दो रेडियस था कितना भाई? बताना मेरे को जरा रेडियस। तो रेडियस बोलोगे 3 है, तो ये हो गया भाई 3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया पाई इंटू एच बराबर 94.2। अगर मैं 6 से इसको काटूं भाई, 6 से इसको डिवाइड करो, तो 6 से अगर डिवाइड करोगे 6 एकम 6 कितना आएगा? 3 आ गया, 34 हो गया, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 15.7 आ गया जो हमने इसे 6 से काटा। अगर मैं h की वैल्यू निकालूं और इसके नीचे पाई रख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी h की वैल्यू निकल के आ गई 15.7/पाई। ये मेरी h की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो आपको बस वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी और कुछ नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, एच की जगह क्या रखोगे? 15.7/पाई। पाई से कट गया पाई। बोलो भाई। बस बेटा 9 का पहाड़ा पढ़ो, 7 नम 63 की 3 हाथ से लाई 6, 15 नम कितना होता है? 135 और 6 141, 141.3। ये सवाल का उत्तर है। यूनिट आपको दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। डन है भाई। तो सिलेंडर का सवाल अगर आए या कैसे भी सवाल आए, सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल को सॉल्व कर दोगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप यकीन मानिए आप पे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। एक और सवाल लिखो। A rectangular sheet of paper 88 centimeter into 10 centimeter is folded without overlapping to make a सिलेंडर बनाया ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब भी बेटा वॉल्यूम होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी? ठीक है, लेकिन कैपेसिटी को वो बता रहे हैं किसमें? लीटर में ऑफ द सिलेंडर। चलो भाई अब इस सवाल को देखो। सवाल समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सवाल क्या है। सवाल में बोला है एक आयताकार पेपर का टुकड़ा है या पेपर की शीट है जो कि है 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये उसकी क्या दे रखा है? मेजरमेंट। उसको हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके बिना एक दूसरे पे ओवरलैप किए हुए, चढ़ाए बिना एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास में एक शीट है, ये रही एक शीट, ये है शीट। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। ये क्या है? 88/10 है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसको फोल्ड किया इस तरफ और इसे फोल्ड किया इस तरफ, ऐसे कर दी फोल्ड। फोल्ड करोगे तो एक सिलेंडर बन गया।
बना सिलेंडर। अब ये कितना था 10, तो इसकी हाइट कितनी आ गई, h कितना आ गया 10, तो हाइट निकल के आ गई 10। अब ये जो हिस्सा है ये जो सरकमफ्रेंस है वो बराबर किसके होगा, 88 के। आप खुद बताओ ना, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसके नीचे का जो सर्कल बनेगा उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो 88 के बराबर होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर 88। तो 2 इंटू पाई की जगह रखा 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। 22 दूनी 44 से काटा, r की वैल्यू आ गई 14, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर। लो भाई r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। हमने r निकाल लिया। अगर 14 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ गई, मुझे बताना था वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह रखा 22/7, r की जगह रखा 14 इंटू 14 और हाइट है कितनी 10। यह आपका निकल के आ गया वॉल्यूम। करो भाई, 7 से काट दिया, 2 बार कट गया, इसको किया तो ये 44 इंटू 14 इंटू 10, 14 चौक कितना होता है, 56 होता है। 56 का 6 हासिल आई 5, 14 चौक 56, 61, 6160 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम। यह आपका निकल के आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा इन लीटर। आपको पता होना चाहिए भाई 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलूं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तब वो बदलेगा लीटर में। ये छोटा सा रिलेशन है, ये एक छोटा सा रिलेशन है। 1 लीटर के बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई डिब्बा आपको 1 लीटर का बनाना है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होना चाहिए। उसमें 1 लीटर पदार्थ आ जाएगा, पानी आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी होगी। तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इसका 1000 से भाग कर दूं तो बताना भाई कितना होगा, ये होगा 6.16 लीटर। यही आपकी कैपेसिटी निकल के आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो ठीक है, लो तुम कह रहे हो ना 2023, लो अगस्त का पेपर खोल रहा हूं। लो 1 मिनट में मैंने खोल लिया, तुम्हारे सामने ही मैंने अगस्त का पेपर खोला है, ये पेपर 2। इवन मैंने इसके सवाल भी नहीं देखे हैं अभी। ये देखना, ये देखो सवाल तुम, अगस्त ये है, अगस्त 2023 में जो तुम्हारा पेपर हुआ है, पेपर 2 है ये। अब इसका सवाल देखना जरा, कौन नहीं कर पाएगा। द एरिया, क्या मैंने ये पढ़ा है नहीं आपको, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are 176 centimeter and 56 centimeter is equal to the area of a circle। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो what is the circumference ऑफ सर्कल, परिधि बता दीजिए ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताना क्या आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन आपको सवाल में दिए हैं, 396, 352, 440 और 308। लो भाई, हमारे चीते इस सवाल को उड़ा देंगे। ये अभी आपका जो आखिरी पेपर हुआ है अगस्त 2023 पेपर 2, सवाल आपके सामने है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, जो वृत्त के एरिया के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का और आयत का।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बताना यार। आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 176 इंटू 56, और ये बराबर किसके होगा पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर स्क्वायर। ग्यारह से काट दिया, ये 2 बार गया, 11 से इसे काट दिया, 11 कम 11 ये, और फिर काट दिया इसको, 8 बार गया, अटू सतु 56, आर की वैल्यू आ गई 56 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेडियस। अगर रेडियस आपका 56 सेंटीमीटर है तो मुझे आप एक बात बताओ, आपको बताना है सरकमफ्रेंस 2, पाई का मतलब 22/7 और आर 56, इसको इससे काटा 8 बार, 8 दूनी 16, 22 गुना 16, 16 दूनी 32 की 2, हासिल आई 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। लो, क्या आपसे सॉल्व नहीं हुआ? बताना मेरे को, क्या आपसे ये सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे कह सकते हो कि वो सवाल आपने नहीं कराया सर जो सवाल पेपर में आ गया? बताना, क्या ये सवाल नहीं है? क्या ऐसा सवाल हमने नहीं कराए एरिया बराबर वाले? लो, ये देखना जरा एक सवाल, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगस्त 2023 का सवाल है, अभी का जो आखिरी आपका पेपर हुआ है। उसकी लंबाई आपको दे रखी है, लेंथ 1.2 मीटर इज, वॉल्यूम दे रखा है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई, ठीक है भाई। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, बस आपसे ये पूछ लिया, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या अभी मैंने 2-3 सवाल सिलेंडर के नहीं कराए? 4 ऑप्शन है आपके, 2640, 2200, 2860 और 1980। लो भाई, ये अभी अगस्त में आया हुआ सवाल है जो तुम्हारा पिछला सीटेट है। केवल और केवल बेटा फॉर्मूला, हिंदी में नहीं लिख रहे बेटे, हिंदी में नहीं लिख रहे। ये सवाल, ये पेपर आपके उसमें अपलोडेड है, वहां से देख लेना। सवाल साफ समझ में आ रहा है। एक वृत्तीय बेलन जिसकी लंबाई 1.2 मीटर का आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। चलिए करिए इसको। अगर वॉल्यूम आपके सामने रखा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है 4620। लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। लंबाई और हाइट एक ही बात है। अगर सिलेंडर को मैं लिटा दूं तो तुम तो उसकी लंबाई कहोगे, और सिलेंडर को अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली उसमें देखें तो हम इसको हाइट कह रहे होते हैं। एक ही बात है, लंबाई हाइट एक ही बात है। ठीक है, तो बताओ भाई, हाइट की जगह रखो 1.2 मीटर। अब ये जो मीटर है इसे सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर में दिया है, ये 1.2 मीटर। तो 1.2 ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। सीधी बात है, एक में 100 होता है तो 1.2 में कितना होगा 120। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो बस भाई यहां रख दो, पाई की जगह रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 120। ये हो गया अब सेंटीमीटर में, और ये हो गया 4620। 11 से काट दिया इसको, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 420। 11 से काटा, ये गया 2 बार। ये किससे और कटेगा? 15 से कट सकता है, 2 से और कट रहा है, अभी 240 हो गया, नहीं 210 हो गया, 210। ठीक है, चलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
210 इंटू 7/120। 0 से 0 काट दिया, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। तो R इज इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आ गया रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अगर ये आ गया तो आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 2πr/h। बस बेटे पाई की जगह रख देना 22/7, आर की जगह रख देना 7/2 और वही हाइट की जगह रख देना 120, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में निकलेगा। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 12 का पाड़ा पड़ो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो रही है 2640 है क्या ऑप्शन में? ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये सवाल हमने आपको जो हम करा रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जैसे हमने कराया। देखो अगस्त 2023 का सवाल है। ठीक है, चलो ये पेपर वगैरह सब हम करी इसमें अपलोड करा देंगे। और भी आए हैं, देखो एक सवाल, देखो मैं साफ बता रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें कह रहा था ना कि सवाल आएंगे। आप देखो एक सवाल मेंसुरेशन का सिलेंडर का आ गया, एक सवाल मेंसुरेशन का आ गया आपके क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी, डायगोनल की, इस सब की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे आ गया। एक सवाल आ गया आपका रेक्टेंगल और सर्कल पे, ये हो गया तीसरा सवाल। और चौथा सवाल आया है आपका कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड डायमेंशन के ऊपर आ गया 4 सवाल। तो मेंसुरेशन से आपके आए हैं 4 सवाल। ये अगस्त वाले पेपर में देखो मेंसुरेशन से 4 सवाल आए। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के, एक सवाल, एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 4 सवाल ज्योमेट्री के मेरे को दिख गए। 4 सवाल आए ज्योमेट्री से। एलजेब्रा के देखें तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 4 से 5 सवाल एलजेब्रा के भी। तो आप बताना जरा 12 सवाल, जो मैं कहता हूं बार बार कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एलजेब्रा मिला के आपके पेपर में, अगर आप अगस्त का भी पेपर उठा के देखोगे तो भी तुम्हारे 12-13 सवाल यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर अगस्त का पेपर उठा के सॉल्व करोगे तो अभी तक जो आपको पढ़ाया है उससे बाहर आपके पेपर में गया नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप कृपया करके पेपर को एक बार देखें तो। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल।